अभी देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्से से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। प्रयागराज तक ट्रेन पहुंच रही है। चूंकि आप यात्रा करके लौटे हैं तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो सड़क मार्ग से जाए तो बेहतर है, हवाई मार्ग से जाए तो अच्छा है, या रेलवे मार्ग से जाए तो बेहतर कुछ भी कष्ट रहे, कुछ भी रहे, वहाँ उस चीज़ को आदमी फील नहीं करता है। एक टारगेट है कि हमको वहाँ कुंभ में नहाना है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। और कहीं पर किसी के चेहरे पर शिकन या शिकायत वाला चीज़ नहीं रहता है। कि एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगा कि जो वीआईपी कल्चर या जो वीवीआईपी कल्चर है, जी। वो एक डिस्टेंस के बाद जो है उसको ख़त्म करना चाहिए। कि अब इस जगह से सब कोई भारतीय हैं जो एंड पॉइंट पर। अब आप जो है 15-16 किलोमीटर चले, एंड में पहुंच के जो है वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया या गाड़ी से वहाँ पहुँच गए। आप गाड़ी का फैसिलिटी उनको दीजिए जो कि ये चलने लायक नहीं है। चीज़ देखना चाहिए कि हाँ, जो आदमी चल पा रहा है उसको, चाहे वो जज रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो कॉमन आदमी रहे, उस चीज़ पर तो एक चीज़ होना चाहिए। एक पॉइंट के बाद फिर सबको एक है। आज 29 जनवरी है, लिहाजा आज का जो दिन है पूरे भारत के लिए मौनी अमावस्या का दिन है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। डॉक्टर साहब आनंददेव साहब हैं हमारे साथ भागलपुर के, और पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इनकी भी इच्छा हुई कि हम प्रयागराज जाएं और महाकुंभ में स्नान करें। तो शाही स्नान किए हैं या एक साधारण स्नान किए हैं, और किस तरह की इनकी जर्नी रही है कुंभ मेले को लेकर के, हम आज इस वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। आप तो सर कुंभ मेला में गए और वहाँ से स्नान करके भी लौट आए हैं। तो जब यहाँ से गए तो क्या लगा? कुंभ मेला बेहतर है, सही तरीके से चल पा रहा है? यहाँ आने के बाद हमारी यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाया? कुंभ में तो पिछला जो अर्ध कुंभ लगा था उसमें भी मैं और मेरे सारे स्टाफ, मैं सबको लेके गया था। उसी उसको लेके इस साल भी जो है, चूँकि 144 साल के बाद जो है ये कुंभ मेला है, जो कि अब अगले साल तो 2-3 जनरेशन के बाद ही कोई देख पाएगा उसको। तो सबको लेके हम यहाँ से गए थे 19 को, 20 को हमने वहाँ पर अच्छा, पूरे स्टाफ के साथ? पूरे स्टाफ के संग। उसमें जो है मैं जो थोड़े से मेरे 5-4-5 स्टाफ जो हैं, जो कि अख्तर जी हैं या जरीना है, इन लोग भी गए थे वहाँ पर, लोग भी घूम फिर के आए। अच्छा। तो उसमें था कि परिवार के संग जाइए, तो जो परिवार के संग जा सकते थे वो लेके गए। वहाँ पे व्यवस्था बहुत, मेन चीज़ जो है वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था, जो हमको अच्छा लगा, एक तो व्यवस्था, और दूसरा जो सबसे पहले मेरा जो ये है स्वच्छता। सफाई तो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है। और जो पानी के एरिया में जो इतना आदमी नहाने के बाद जो फिसलन होता है वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो एक वो था। दूसरा था कि जो चलना काफ़ी पड़ा, करीब 16-17 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन जो एक चलने का जो ये एक अंदर से जो रहता है ऊर्जा जो है, वो तो जाते वक्त जो है बिल्कुल पता भी नहीं चला। ये तो बाद में पता चला कि हम लोग 15-16 किलोमीटर चल भी लिए थे। तो अच्छा सर, खैर, कहते हैं गंगा का पानी जो होता है बाकी पानी की तुलना में कहते हैं जीवनदायी होता है। ये बाकी जो पानी होते हैं उनसे ये बेहतर और महत्वपूर्ण माना जाता है। एनजीटी जो देहरादून में एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी तो गंगा के पानी को बेहतर बताया गया। ये बातें सही है? बिल्कुल सही है। गंगा का पानी तो घर में हम लोग रोज़ शंकर जी को चढ़ाते हैं, यहाँ का भी पानी लेके आते हैं, कभी उसमें कीड़ा नहीं लगता है, कितना गंदा रहे। अच्छा, जब मेन तो वहाँ का जो पानी है, वहाँ तो त्रिवेणी पर जाके हमने बोट से जाना पड़ता है, तो त्रिवेणी पर संगम पर ही स्नान किया। वहाँ का पानी रहे, चाहे वो किनारे का पानी रहे, जहाँ पर कि सब कोई को नहाने का जो व्यवस्था किया, पानी बिल्कुल साफ़ है। एक पत्ता भी आपको जो है उसमें कोई गंदा या कुछ भी कपड़ा इस टाइप का कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ़ पानी है। अच्छा, अब हर भारतीय चाहता है कि जब भी कुंभ का आयोजन होता है, चूँकि ये तो कहते हैं महाकुंभ है, 144 सालों के बाद आया है। इससे पहले 12-12 सालों पर होता है कुंभ का आयोजन। तो भारतीयों की इच्छा रहती है अंदर से कि हम कुंभ में स्नान करें। इसका फ़ायदा कुछ है वो बताइए हमारे दर्शकों को। अब फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये तो हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन सुना हुआ है कि भाई कुंभ में नहाने से जो है वो मतलब पुण्य मिलता है, पाप धुल जाते हैं। तो वो उस अनुभूति को प्राप्त करना, या ये तो करना तो हर आदमी का इच्छा रहता है कि भाई हम गए कुंभ में नहाए, बाद में पछताने से क्या होगा। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्से से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। प्रयागराज तक ट्रेन पहुंच रही है। चूँकि आप यात्रा करके लौटे हैं तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो सड़क मार्ग से जाए तो बेहतर है, हवाई मार्ग से जाए तो अच्छा है, या रेलवे मार्ग से जाए तो बेहतर है? इसमें तो कुछ भी कहना मुश्किल है, जिसको जैसे लगे वो वहाँ पहुँचे। और वहाँ पर एक चीज़ तो है कि
कुछ भी कष्ट रहे, कुछ भी रहे, वहाँ उस चीज़ को आदमी फील नहीं करता है। एक टारगेट है कि हमको वहाँ कुंभ में नहाना है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। और कहीं पर किसी के चेहरे पर शिकन या शिकायत वाला चीज़ नहीं रहता है, एक्सेप्ट कि एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगा कि जो वीआईपी कल्चर या जो वीवीआईपी कल्चर है, वो एक डिस्टेंस के बाद जो है उसको ख़त्म करना चाहिए कि अब इस जगह से सब कोई भारतीय हैं जो एंड पॉइंट पर। अब आप जो है 15-16 किलोमीटर चले, एंड में पहुंच के जो है वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया या गाड़ी से वहाँ पहुँच गए। आप गाड़ी का फैसिलिटी उनको दीजिए जो कि ये चलने लायक नहीं है। तो लेकिन वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ देखना चाहिए कि हाँ, जो आदमी चल पा रहा है उसको, चाहे वो जज रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो कॉमन आदमी रहे, उस चीज़ पर तो एक चीज़ होना चाहिए। एक पॉइंट के बाद फिर सब कोई एक है, वो चीज़ पर ध्यान हमको लगता है कि वो चीज़ अखरता है नॉर्मल आदमी को। चलिए, भागलपुर से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं कुंभ मेला, और सबके लिए आखिर में क्या संदेश रहेगा आपका? एक बार ज़रूर जाएं, और वहाँ पर एक मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर उस क्राउड के लिए रहता है, तो इसलिए अगर वो एडवाइजरी जा रही है कि आप इस समय ना आए, शाही स्नान में जो है वो तो बहुत भीड़ रहता है। इसीलिए हमने जो है जब स्टाफ के संग जाना था तो हम उस समय को चुने जो कि जिस समय भीड़ थोड़ा कम रहता है। तो 19-20 जो है हम लोग को सूट किया, तो उस समय हम लोग गए। और वहाँ जाने के बाद एक वो भी तो होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने नहाया, और अंदर से भी संतुष्टि होनी चाहिए कि ठीक से नहाया। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा फ्री स्पेस जब रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने अपने कुंभ की यात्रा को हमारे सिटी टाइम्स के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद देव साहब थे जो कुंभ की यात्रा से लौटे हैं। कहा कि अब कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे वीआईपी कल्चर को लेकर के चर्चा आई कि वहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए, वो सभी भारतीयों को एक समान रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। भागलपुर की जो भी लोग अभी कुंभ नहीं गए हैं उन सबको भी संदेश जारी किया और कहा कि एक मर्तबा अवश्य जाना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।